स्वागत है आईबीटीवी पर। आई एम प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। नमस्ते सर। नमस्कार प्रिया जी, कैसी हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। बाजार कैसा है? बाजार आज ऊपर है, ऊपर नजर आ रहा है बाजार, तो देखते हैं बाजार। 332 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स एट 82,959। और निफ्टी 110 पॉइंट ऊपर है एट 25,582। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: इन्फोसिस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस एंड पावर ग्रिड कॉर्प. Top 5 gainers: Power Grid Corp, Coal India, HDFC Bank, Max Healthcare, and Adani Enterprise. Top 5 losers: Tech Mahindra, Maruti Suzuki, Jio Financial, and Bajaj Finance. आज निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो फ्लैट नजर आ रहा है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो और अदर आईटी स्टॉक्स जो है उसमें आज भी डिक्लाइन है अप टू 2%। और ये लॉसेस जो है ये पिछले 4 दिन से हैं, फोर्थ डे इन अ रो। और इसका कारण यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण एक डिसरप्शन दिखाई दे रहा है आईटी सेक्टर में। तो इसके कारण इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़े से डरे हुए हैं। तो ये बाजार के बारे में रहा। चलिए, तो आज बात करते हैं हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना है तो इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए? उनके पास क्लियर गोल्स होने चाहिए, रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए, टाइम होराइजन होना चाहिए। और उनको स्टार्ट करना चाहिए लो रिस्क ऑप्शन के साथ, जैसे कि डेट है, हाइब्रिड फंड्स है। और ये पहले करना चाहिए, इससे पहले कि दे ऐड रिस्कियर इक्विटी। इक्विटी स्कीम्स जो हैं ये सिर्फ एक ही चॉइस नहीं है, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अक्रॉस डेट, हाइब्रिड एंड अदर्स फॉर बैलेंस। अगर हम रिस्कियर फंड्स पे ऑप्ट करते हैं तो रिस्कियर फंड्स जैसे कि स्मॉल कैप हैं या क्रेडिट रिस्क फंड है, ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को ज्यादा सूट करता है, जिनका टाइम होराइजन जो है वो 5 साल से ज्यादा है, जो वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं फॉर हायर पोटेंशियल रिटर्न्स। यंग इन्वेस्टर्स जो हैं या दोज विद स्टेबल इनकम, वो इस प्रोफाइल में ज्यादा फिट करते हैं क्योंकि उनके पास समय होता है टू रिकवर फ्रॉम लॉस एंड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डाउन टर्न। तो अगर आपका गोल जो है वो नियर टर्म है या फिर रिस्क एवर्स है, तो आपको लार्ज कैप या डेट फंड्स में जाना चाहिए। तो अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको क्या देखना है? आपको सबसे पहले गोल डिफाइन करना है कि आपका शॉर्ट टर्म पीरियड है 1 to 3 इयर्स, तो फिर डेट लिक्विड फंड्स ये ज्यादा आपको सूटेबल है। अगर आपका टारगेट मीडियम टर्म है 3 to 5 इयर्स, तो हाइब्रिड या लॉन्ग टर्म में चाहिए। और अगर 5 साल है तो इक्विटी में चाहिए। Assess for risk tolerance. Select 4 to 6 डाइवर्सिफाइड फंड्स, एग्जाम्पल 2 इक्विटी, 2 डेट, एक हाइब्रिड। और इन्वेस्ट कीजिए वाया एसआईपीस और रिव्यू कीजिए, रीबैलेंस कीजिए एवरी 6 मंथ्स। अगर आपका एग्रेसिव पोर्टफोलियो है तो आपको इक्विटी 70% लेना चाहिए, हाइब्रिड 20% और डेट 10%। दिस इज आइडियल फॉर यंग क्राउड एंड इट्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आपका पोर्टफोलियो टाइप मॉडरेट है तो आपको इक्विटी में 50% जाना चाहिए, हाइब्रिड में 30% और डेट में 20%। दिस इज बैलेंस्ड गोल। कंजर्वेटिव टाइप है तो इक्विटी 30%, हाइब्रिड 40% एंड डेट 30%। ये नियर टर्म स्टेबिलिटी के लिए है। तो ये हम रेकमेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं स्टार्टअप फंड्स। अगर आप बिगिनर हैं तो यू शुड स्टार्ट विद लार्ज कैप इक्विटी, एग्जांपल स्टेबिलिटी के लिए हाइब्रिड जैसे एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज 20.59%, 5 years CAGR। या तो डेट जैसे कि आईसीआईसीआई प्रू विच इज एन ऑल सीजन्स बॉन्ड। टॉप परफॉर्मर्स इंक्लूड करते हैं क्वांट स्मॉल कैप 47.53%, 5 years CAGR। ये ग्रोथ के लिए है, लेकिन लिमिट करता है 10 to 20% इनिशियली। आपको यूज करना है सिप फ्रॉम ₹100 to ₹500। इक्विटी स्कीम्स, अगर सिर्फ इक्विटी स्कीम्स लेनी है तो नो इक्विटी फंड्स 65% प्लस स्टॉक्स ऑफर करता है हाई ग्रोथ, बट हाई वॉलेटिलिटी भी होती है। दिस इज आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ बट नॉट शॉर्ट टर्म गोल्स। इंक्लूड करते हैं डेट फॉर स्टेबिलिटी, लोअर रिस्क, स्टेडी रिटर्न्स, और हाइब्रिड जो है फॉर बैलेंस टू हेज इन्फ्लेशन, डाइवर्सिफाई। फंड ऑफ फंड्स की बात करें, प्रोज एंड कॉन्स। फंड ऑफ फंड्स जो है, यू इन्वेस्ट इन अदर फंड्स प्रोवाइडिंग डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल सिलेक्शन एंड ईज, वन एनएवी टू ट्रैक।
प्रोज जो है, रिस्क मिटिगेशन बास्केट अप्रोच, एक्सेस टू स्ट्रैटेजीज। कॉन्स क्या है? डबल फीस होती है, लोअर रिटर्न होते हैं, ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है जो गेन्स को डाइल्यूट करता है, डिपेंडेंसी ऑन मैनेजर पिक्स। गुड, ये गुड है फॉर जो लोग नए नए मार्केट में आए हैं, बट डायरेक्ट फंड्स ऑफन कॉस्ट लेस लॉन्ग टर्म। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप फंड्स में, तो व्हाट आर द बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स? स्मॉल कैप फंड्स जो है ये सूट करते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टर्स को सीकिंग ग्रोथ पोटेंशियल ओवर 5+ years, बट एक्सपेक्ट हाई वॉलेटिलिटी एंड पॉसिबल शॉर्ट टर्म लॉसेस। टॉप परफॉर्मर्स इन 26 जो है वो एम्फोसाइज करते हैं कंसिस्टेंट हाई रिटर्न्स लाइक क्वांट एंड बंधन पर रीसेंट डेटा। टॉप स्मॉल कैप फंड्स की बात करें, ये फंड्स जो है 3 to 5 years रिटर्न देते हैं एज ऑफ अर्ली 2026 विद स्ट्रॉन्ग AUM और आउट परफॉर्मेंस वर्सेज निफ्टी स्मॉल कैप 250 बेंचमार्क। ऑल आर वेरी हाई रिस्क, स्टार्ट विद सिप्स ऑफ ₹100 to 1000 मिनिमम। तो फंड्स का नाम क्या है? फंड नेम क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका AUM इन करोड़ 27,384। इनका रिटर्न जो है 7.1% है वो 1 year, 20.4% फॉर 3 year, 26.9% फॉर 5 year, और इनका एक्सपेंस रेशियो 0.8% है। बंधन स्मॉल कैप फंड जो है इनका 19,266 करोड़ का AUM है। रिटर्न फॉर 1 year इज 13.9%, रिटर्न फॉर 3 years इज 31.8%, और 5 year रिटर्न जो है 25.2% है। एक्सपेंस रेशियो 0.47%। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप जो है इनका AUM 9,008 करोड़ है। 1 year रिटर्न इज 14.7%, 3 year रिटर्न इज 26.4%, 5 year रिटर्न इज 24%, और एक्सपेंस रेशियो इनका है 0.4%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो है इनका AUM है 65,812 करोड़। इनका 1 year रिटर्न है 9.6%, 3 year रिटर्न इज 22%, एंड 5 year इज 24.8%। इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.66%। टाटा स्मॉल कैप फंड जो है इनका AUM है 10,761 करोड़। 1 year रिटर्न इनका है -0.3%, 3 year रिटर्न इज 16.2%, एंड 5 year रिटर्न इज 21.8% विथ एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.4%। तो इसमें खास क्या देखना है कि स्मॉल कैप एक्सपोजर जो है वो लिमिटेड है टू 10 to 20% ऑफ पोर्टफोलियो फॉर हाई रिस्क टॉलरेंस। डाइवर्सिफाई करते हैं विद लार्ज कैप डेट फंड्स। पास रिटर्न जो है दे डोंट गारंटी फ्यूचर। एक्सपेंस रेशियो रिव्यू करना है, मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, और लिक्विडिटी रिस्क जो है वो देखना है बिफोर इन्वेस्टिंग। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ग्रो या माईसेप ऑनलाइन जो है ये दे अनेबल यू फॉर इजी SIP स्टार्ट्स। तो अगर एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये जर्नी डिपेंड करती है हमारे पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स पर, और हमारे क्या चॉइस है मार्केट की, किस में हम कंफर्टेबल हैं। तो अगर शुरुआत इसकी करें तो सबसे पहले फाउंडेशन देखना है। फाउंडेशन है रिस्क और एसेट क्लास। इन्वेस्टर्स टिपिकली ऑप्ट करते हैं रिस्कियर फंड्स के लिए, जैसे कि स्मॉल कैप है या सेक्टोरल इक्विटी फंड्स है, व्हेन दे हैव अ लॉन्ग टाइम होराइजन 7+ years, और कैपेसिटी है टू विथस्टैंड शॉर्ट टर्म प्राइस ड्रॉप्स इन एक्सचेंज फॉर हायर पोटेंशियल ग्रोथ। बहुत सारे लोग जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड्स ओनली विद द स्टॉक मार्केट। इक्विटी schemes are definitely not the only option. There is a whole spectrum of funds designed for different needs, जैसे कि डेट फंड देखें तो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। दीज आर जनरली फॉर स्टेबिलिटी एंड शॉर्टर टाइमलाइंस। हाइब्रिड फंड्स जो है ये मिक्स है, इक्विटी और डेट के मिक्स हैं, और दे आर डिजाइंड फॉर बैलेंस ग्रोथ एंड सेफ्टी। लिक्विड फंड्स जो है ये काफी सेफ है और एक्सेसिबल है, एंड दे आर ऑफन यूज्ड फॉर इमरजेंसी फंड्स। फंड ऑफ फंड्स की बात करें तो फंड ऑफ फंड्स एक यूनिक स्ट्रक्चर है जहां पे एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं इन अदर म्यूचुअल फंड्स rather देन डायरेक्टली इन स्टॉक्स और बॉन्ड्स। तो इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? डाइवर्सिफिकेशन जो है ये एक इंस्टेंट एक्सेस है टू मल्टीपल फंड मैनेजर्स और स्ट्रेटजीज। इनके कॉस्ट हाई होते हैं, यू मे पे एक्सपेंस रेशियोज फॉर बोथ द FOF एंड द अंडरलाइंग फंड्स। सिंप्लिसिटी की बात करें तो वन स्टेटमेंट फॉर अ वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। टैक्सेशन बहुत सारे रीजन्स में FOFs जो है इनका
tax है like debt funds even if they hold equity. Access can allow retail investors to enter exclusively or international funds. सेटलमेंट लैग है, बाइंग सेलिंग जो है ये एक्स्ट्रा डे लग सकता है कंपेयर टू डायरेक्ट फंड्स। तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहते हैं? सबसे पहले आपको सेफ्टी देखनी है। एंट्री पॉइंट पे हम एक्सप्लोर करते हैं डेट और इक्विटी फंड्स टू सी कि हम अपने फंड्स को कहाँ पे पार्क कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स विदाउट द वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। कोर और सैटेलाइट स्ट्रेटजी देखें तो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें हाउ टू पिक योर फर्स्ट कोर फंड लाइक एन इंडेक्स और लार्ज कैप फंड। और फिर स्ट्रेटेजिकली हम ऐड करते हैं रिस्कियर सैटेलाइट फंड्स। गोल बेस्ड रोड मैप, we can look at how to match specific goals जैसे कि buying a house or retirement to the right type of mutual fund। तो आप सबसे पहले कौन सा ऑप्शन जो है वो पहले चूज करते हैं, ये आपको देखना है। चूजिंग द राइट सेफ म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है कि आपको पैसा कितनी जल्दी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% रिस्क फ्री नहीं होता है। सर्टन फंड्स जो है वो डिजाइन होते हैं टू प्रोटेक्ट योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है while प्रोवाइडिंग स्टेडी रिटर्न्स। तो सेफ ऑप्शंस अगर देखें, सेफ्टी फर्स्ट ऑप्शन देखें तो लिक्विड फंड्स जो हैं दे इन्वेस्ट इन वेरी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट डेट। वो मेच्योर होते हैं 91 डेज या उससे कम में। दे आर लाइक डिजिटल पार्किंग स्पॉट फॉर योर कैश बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल एंड यू कैन यूजुअली आप पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। ओवरनाइट फंड्स जो है दीज आर द सेफेस्ट पॉसिबल म्यूचुअल फंड्स। ये इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में जो एक दिन में मेच्योर होते हैं। द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी हियर इज एक्सट्रीमली लो, लेकिन रिटर्न्स जो है वो भी काफी लो होते हैं। मनी मार्केट फंड्स जो है ये इन्वेस्ट करते हैं इन स्लाइटली लॉन्ग टर्म डेट जैसे कि 1 साल, और वो ऑफर करते हैं बैलेंस ऑफ सेफ्टी एंड स्लाइटली बेटर रिटर्न्स देन लिक्विड फंड्स। तो हमने आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी दी है। आपको देखना है कि आपके फंड्स जो है वो आपको कितनी देर तक, आपका ड्यूरेशन क्या है कि आपको इन्वेस्ट करना है, आपको कितना रिस्क लेना है। हमने जानकारी दी है, फैसला आपको लेना है और अपनी तरफ से एक जांच जरूर करनी है। सेठी सर, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग हियर? नहीं, आपने काफी बताया क्योंकि इसमें टॉपिक्स बहुत हैं आगे। हम्म। लेकिन हर एक टॉपिक पे अलग से बात हो सकती है। जी। टॉपिक मिक्स नहीं कर सकते हैं। हम्म। जैसे डेट वगैरह सब कैटेगराइज है पूरा। हम्म। आपके गोल डिफाइंड है। जी। जैसे पीछे हमने बुलाया था कंसल्टेंट को, उन्होंने भी बताया जी। हम्म। कि इसका पूरा प्रोसेस है। जी। उसमें जैसे कंपाउंडर है, हम्म। उसका काम है डिस्पेंसरी में तो वही काम करेगा। लैब वाला हम्म। दूसरा करेगा, रिसेप्शन वाला तीसरा करेगा, ऑपरेशन वाला चौथा काम करेगा। हम्म। तो जैसे एक हॉस्पिटल होता है ऐसे ही फैसिलिटी सेंटर है। हम्म। तो उसमें आपकी डिमांड के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट होगा जी। कि आपको चाहिए कितना रिटर्न चाहिए, कितना रिस्क लेंगे, आप कितना टाइम के लिए रखेंगे, हम्म। क्या आपका गोल है। तो हम्म। ये सब आप बताएंगे तो उसको टर्निंग करके वो बताएगा, आपको रिजल्ट बताएगा कि कैसे है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। हम्म। जैसे बच्चों की एजुकेशन के लिए 10 साल से ही जमा करना शुरू करते हैं हम्म। जब बच्चा छोटा होता है। हम्म। एक आदमी रिटायर होता है, वो सोचता है कि मैं 25 साल जीऊंगा या 20 साल जीऊंगा, तो हम्म। उसकी भी पेंशन चालू कर देते हैं वो। जी। उसको रिवर्स मॉर्गेजिंग बोलते हैं। तो ऐसे बहुत से सिस्टम है, चीजें हैं, लेकिन उनको अपने कैटेगरी के हिसाब से हम समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम्म। इसलिए आपने अच्छा किया, एक एक पॉइंट लेके बताया। जी। तो और भी जो जानना चाहेंगे हम्म। तो उनको हम बता सकते हैं कि इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, बैलेंस में कम है। फंडा फंड के बारे में आपने बताया। हम्म। तो ऐसे बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। हम्म। और पहला ही सवाल हमें उनसे पूछना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में आना क्यों चाहते हैं। हम्म। हम चाहेंगे वो हमें खत लिखें या ईमेल करें या कुछ मैसेज करें। हम्म। तो उससे थोड़ा हमें और उनको जानकारी हम दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। जी। 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 जी सर, तो हमने अपनी तरफ से जानकारी दी है दर्शकों को। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो एक रीडिंग जरूर कीजिए कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़े तो वो भी लीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट जरूर कीजिए। आशा करते हैं ये विषय आपको पसंद आया होगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ऐसे ही हम कल एक अलग विषय लाएंगे और दर्शकों को जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर।